कैसे हैं आप सब लोग? वेल, हम लोग टेंस पूरा किए हैं और आज हम लोग को 4 वर्ड में पूरे टेंस को देखना है। जो लोग भी हमें आज यूट्यूब पे देख रहे हैं पहली बार, मैं 12 जो टेंस के कंडीशंस होते हैं, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, चारों में पढ़ा दिया हूँ अपने पीछे के लेक्चर्स में। 10-10 मिनट जा करके आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। टेंस इंग्लिश सीखने का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम बातें कर रहे होते हैं तो ज़्यादा वर्क की कंडीशन को बात करते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या किए हो, कब आओगे, कब जाओगे। तो आना जाना, खाना पीना, इसी से रिलेटेड हम बातें ज़्यादा करते हैं। और काम के एक्शंस, यानी कि काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, इसी चीज़ को हम टेंस में पढ़ते हैं। तो टेंस का मेरा पहला लेक्चर है। हम लोग 45 दिन में इंग्लिश सीख रहे हैं और टेंस हमारे 5वां टॉपिक था। वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी और इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव के पढ़ने के बाद आज हम टेंस को पूरा कर लिए हैं और हम लोग सीख रहे हैं कि 4 वर्ड में पूरे टेंस को, यानी कि जो हमारे 12 कंडीशंस होते हैं उनको 4 वर्ड्स में हम सीख लेंगे। तो हमने आपसे कहा था कि काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, यही टेंस होता है, राइट। और वर्ब के फॉर्म्स ही होते हैं और कैसे होते हैं तो देखते हैं एक बार। कोई भी काम 3 समय में होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में। और 4 तरीके से ही होता है, 4 कंडीशन होता है। इनडिफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इज इट क्लियर? और मैं आपको टेंस के पहले लेक्चर में काफी अच्छा से समझाया था कि ये चारों कंडीशंस होते क्या है। याद आ रहा आप लोगों को? और जो लोग हमें आज देख रहे हैं, जा करके देखिए पहले लेक्चर को, टेंस का पहला लेक्चर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा कि इनडिफिनिट में हम आदत वाले काम को बतलाते हैं। कैसे काम को? आदत वाले। जैसे प्रेजेंट की आदत तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट की आदत तो पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर की आदत तो फ्यूचर इंडिफिनिट। मतलब प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसकी प्रेजेंट की आदत होती है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। और हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, बोलिए तो व्यक्ति किसी काम को करता है, वो उसका क्या होता है? प्रेजेंट का आदत होता है। बोलना काफी आसान होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं जो उस काम को करता है और वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। सर पढ़ाते हैं, सर टीचेस, सर के साथ V5, ही सी इट क्विक नाम के साथ V5 लगाता है। मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है, बस सब्जेक्ट और वर्ब का पहला फॉर्म बोल दीजिए। पास्ट में करता था, कोई व्यक्ति किसी काम को करता था तो V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म। जैसे मैं जाता था, आई वेंट, मैं खाता था, आई एट, मैं सोता था, आई स्लेप्ट। और कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा फ्यूचर में तो विल बी वन। जैसे मैं जाऊंगा, I will go, मैं खाऊंगा, I will eat, मैं सो जाऊंगा। I will sleep। हालांकि इन सारे टेंसेस को, प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो, पास्ट का इंडिफिनिट हो, फ्यूचर का इंडिफिनिट हो, सबको हम लोग अलग अलग पढ़े हैं। बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए हैं। वहां से जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ 4 वर्ड का मतलब ये हुआ कि फॉर इंडिफिनिट, बोलिए सब लोग मेरे साथ, इंडिफिनिट के लिए V1 V2 विल बी वन। बोलिए तो V1 V2 will be one। फिर से बोलिए एक बार, For indefinite V1 V2 will be one। फिर से बोलिए। For indefinite V1 V2। हाँ, फॉर इंडिफिनिट V1 V2 विल बी वन, यानी कि आदत के लिए, प्रेजेंट की आदत के लिए V1, पास्ट की आदत के लिए V2 और फ्यूचर की आदत के लिए विल बी वन। मतलब कि प्रेजेंट की आदत आप बता रहे हैं तो वर्ब का पहला फॉर्म, पास्ट की आदत बता रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को करता था किया तो वर्ब का दूसरा फॉर्म, और करेगा तो विल बी वन। तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, फॉर इंडिफिनिट For indefinite V1 V2 विल बी वन। V1 V2 will be one। एक बार फिर से सब लोग बोलिए। For indefinite V1 V2 will be one। हाँ, अब आपकी बारी आती है कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है काम का जारी होना, राइट। तो प्रेजेंट में कोई काम जारी है तो इज एम आर V4, पास्ट में जारी था तो वाज वर V4 और फ्यूचर में जारी रहेगा तो विल बी V4। क्लियर? इसके लिए बस एक वर्ड, वर्ब टू बी V4। वर्ब टू बी आप पढ़े हैं, इज एम आर, वाज वर और विल बी को हम वर्ब टू बी कहते हैं। तो वर्ब टू बी के साथ अगर आप V4 का यूज कर रहे हैं, यानी कि तीनों का कंटिन्यूअस हो गया, राइट। तो बोलिए फॉर कंटिन्यूअस, For continuous इज एम आर V4, is M R V4, वाज वर V4, was V4 विल बी V4। एक बार फिर से सब लोग बोलिए, For continuous is M R V4, was V4 will be one। फिर से बोलिए एक बार, For continuous is M R V4, was V4 will be one। फिर से बोलिए एक बार, For continuous is M R V4, was V4 will be one। एक बार फिर से बोलिए, For continuous is M R V4, was V4 will be one। एक बार फिर से बोलिए। For continuous is M R V4, was V4 will be one। हाँ, मैं जा रहा हूँ, I am going, मैं बैठा हूँ, I am sitting, मैं सोया हूँ, ये सब प्रेजेंट में जारी है तो इज एम आर V4। पास्ट में जारी था, मैं जा रहा था, I was आई वॉज going, गोइंग, मैं खा रहा था, I was sitting, मैं बैठा था और मैं जाते रहूंगा I will be going। तो फ्यूचर में होता रहेगा तो विल बी V4। बोलिए प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, इज एम आर V4,
प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किस काम को कर रहा है, इज माय बिफोर। पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, वाज योर बिफोर। वाज वेयर बिफोर। और फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी Will काम be को before. करते रहेगा, विल बी बिफोर। तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, I was going. मैं जाते रहूंगा। आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग और आई विल बी गोइंग। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था और मैं जाते रहूंगा। तो बोलिए फॉर कंटिन्यूअस, For continuous. इज एम आर बिफोर, Is my before. वाज योर बिफोर, Was where before. विल बी बिफोर। फिर से बोलिए फॉर कंटिन्यूअस, For continuous. इज एम आर बिफोर, Was where before. Will be विल before. बी। एक बार फिर से बोलिए, For continuous. Is my before. Was where before. Will be. एक बार फिर से बोलिए, For continuous. Is my before. Was where before. एक बार फिर से बोलिए। For continuous. Is my before. Was where before. अब अगर परफेक्ट की बात की जाए तो परफेक्ट यानी कैसा काम, काम जो पूरा हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। तो प्रेजेंट में पूरा हो गया है तो हैज हैव भी थ्री, क्या बोलिएगा, Has there be three. पास्ट में पूरा हो गया था तो Had हैड be भी, three. फ्यूचर में पूरा हो चुके Will हैं have will be have भी। three. तो देखिए वर्ब, जैसे आपने जाना कि कंटिन्यूअस के लिए वर्ब टू बी बिफोर, वैसे ही परफेक्ट के लिए वर्ब टू हैव भी थ्री। बोलिए फॉर परफेक्ट, For perfect. वर्ब टू हैव भी थ्री। Verb to have be फिर three. से बोलिए फॉर परफेक्ट, For perfect. वर्ब टू हैव भी थ्री, Verb to have be three. हैज हैव भी थ्री, Has there be three. हैड भी थ्री, Had be three. विल हैव भी थ्री। Will have be three. तो परफेक्ट के लिए जैसे प्रेजेंट में काम पूरा हो गया है तो हैज हैव भी थ्री, पास्ट में पूरा हो गया था तो हैड भी थ्री, और फ्यूचर में पूरा हो चुकेगा तो विल हैव भी थ्री। परफेक्ट में हम वही ना होता कि कंप्लीट, परफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट, कंप्लीट। तो काम पूरा हो गया है प्रेजेंट में, कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है, बोलिए तो कोई व्यक्ति किस काम को कर लिया है। हैज हैव भी थ्री। Has there be three. कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया था, हैड भी थ्री। Had be और कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा, विल हैव भी थ्री। तो बोलिए फॉर परफेक्ट, For perfect. हैज हैव भी थ्री, Had be three. हैड भी Will थ्री। have. मैं खा लिया हूँ, आई हैव have इट। eaten. मैं खा लिया था, I had eaten. मैं खा चुकूंगा। I will have eaten. मैं पढ़ लिया हूँ, आई I हैव have रीड। read. मैं पढ़ लिया था, I had मैं read. पढ़ चुकूंगा, I will will have have read। read. सर पहुंच गया है, सर हैज अराइव्ड। मैं पहुंच गया था, I had आई arrived. हैड अराइव्ड। मैं पहुंच चुकूंगा, I had arrived. कहने कि यार मैं सो लिया हूँ, आई हैव I have स्लेप्ट। slept. काम पूरा हो गया है, मैं सो लिया था, I आई had हैड slept. स्लेप्ट। मैं सो चुकूंगा, I will have slept. राइट। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है, हैज हैव भी थ्री, कर लिया था, हैड भी थ्री, कर चुकेगा। Will have it. अब यहाँ बात होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, किसकी, Perfect. तो यहाँ दोनों है ना, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसके मतलब को मैंने आपको समझाया था कि कोई काम हो तो रहा है बट कुछ समय के साथ हो रहा है, राइट। कोई काम हो रहा है बट कुछ, जैसे जब आप कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस है, आई एम रीडिंग, बट आप उसमें कुछ भी समय लगा दीजिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीजें आप पढ़ भी लिए होंगे और अभी भी पढ़ रहे हैं। जैसे मैं ये दवा खा रहा हूँ तो अभी खा रहे हैं आप, बट मैं 2 दिनों से खा रहा हूँ तो कई बार आप खा भी लिए होंगे। सो एनी वर्क इज कंटिन्यू विद द टाइम, समय के साथ अगर कोई काम हो रहा है, जब भी हम ऐसा कहते हैं तो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं क्या होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और दोनों का रूल यहाँ पे आता है वर्ब टू हैव और बीन और बिफोर। तो जैसे वर्ब टू हैव बीन हो गया, वर्ब टू हैव भी थ्री, परफेक्ट का कंटिन्यूअस से हम बिफोर को लेके आए। बोलिए फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस, For perfect continuous. वर्ब टू हैव बीन बिफोर। Verb to have been before. फिर से बोलिए फॉर For परफेक्ट कंटिन्यूअस, perfect continuous, have to have been before. फिर से बोलिए, For perfect continuous, have to have been before. फिर से बोलिए एक बार। For perfect continuous, have to have been. हाँ, हैज हैव बीन बिफोर, Has have been before, had been before. हैड बीन बिफोर, विल Will have been before. बोलिए कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है। हैज हैव बीन बिफोर। Has have been before. कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है। Had been before. और कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से करते रहेगा, विल हैव बीन Will have बिफोर। been before. जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन I have रीडिंग been सिंस reading मॉर्निंग। since morning. मैं सुबह से पढ़ रहा था I have been reading since morning. और मैं सुबह से पढ़ते रहूंगा, I आई will विल हैव have बीन been रीडिंग reading from फ्रॉम। morning. यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूनिवर्स में फॉर एसेंस न लग के फ्रॉम लगता है, राइट। तो ये आपके पूरे काम के कंडीशन से काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। तो कोई भी काम कितना समय होता है, 3, तीन। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर Future में, में। और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट ना। तो देखिए यूट्यूब पे हमें जो भी देख रहे हैं आप अच्छा से समझिए, मैं बहुत अच्छा समझाया, एक्सप्लेन किया हूँ। अब बच्चे आएंगे, आप देखिए कितना फ्लुएंट वो बोलते हैं, पूरे टेंस चार्ट हैं, टेंस यानी वर्ब के फॉर्म्स को, फॉर इंडेफिनिट, V1 भी will one, फॉर कंटिन्यूअस, इज एम आर बिफोर, वाज योर बिफोर, विल यू बिफोर, फॉर परफेक्ट हैज हैव बिथ्री, हैड बिथ्री, विल हैव बिथ्री, फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव बीन बिफोर, हैड बिफोर, विल हैव बीन बिफोर। सो कम यू प्रिंसी एंड स्पीक, जस्ट आप बोलें। और जैसे ये बच्चे बोल रहे हैं वैसे आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और तब हम सब आप लोग देखेंगे कि कैसे हम इंसिडेंट को एक्सप्लेन करेंगे। या स्पीक। For indefinite, V1, V2, will be one. For continuous, is am are before, was were before, will be before. For perfect, has have with three, had with three, will have with three. For perfect continuous, has have been before, had been before, will have been before. थैंक यू बाबू सो मच, यू साक्षी तुम।
आप सब भी ऐसे ही बोलिए और प्रैक्टिस For कर लीजिए। indefinite, V1, V2, will plus V1. For continuous, is a ma before, was before, will be before. For perfect, has V3, had V3, will have V3. For perfect continuous, has been before, had been before, will have been before. थैंक यू। यू कम। For indefinite, V1, V2 will be 1. For continuous, is a ma before, was before, will be before. For perfect, has a V3, had V3, will have V3. For perfect continuous, has been before, had been before, will have been before. थैंक यू। विल यू कमल सुना? For indefinite, V1, V2 will be 1. For continuous, is a before, was a before, will before. For perfect, has a V3, had V3, will have V3. For perfect continuous, has a before, had been before, will have been before. वेल थैंक यू। कम। He is very little. Is he looking? Well, speak. For indefinite, V1, V2 will be 1. For continuous, is a ma before, was before, will be before. For perfect, has a V3, had V3, will have V3. For perfect continuous, has a been before, had been before, will have been before. थैंक यू। For indefinite, V1, V2 will be 1. For continuous, is my 4, was a 4, will be 4. Perfect, has a V3, had V3, will have V3. For perfect continuous, has a 4, had 4, will have 4. थैंक यू बाबू सो मच। वेल तो आप सब भी सारे बच्चे बोल लेते हैं सारे टेंस के चार्ट को, और इनके लिए इंग्लिश आसान है क्योंकि इनके टेंस जुबान पे है। और आप भी हमारे साथ हमारे जो टेंस के लेक्चर हैं सबको देख के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, और ये सारे भाव फॉर्म्स को यहाँ पे रखिए। एंड व्हेनेवर एंड व्हाटएवर यू विल फील टू एक्सपेंड द कंडीशन ऑफ एनी वर्ब, यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंटली if you'll make the practice then. So thank you so much.